नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। तो आरबीआई का एक नया अपडेट आ गया है कि लोन की ईएमआई न चुकाने पे क्रिमिनल केस होगा। तो ये थंबनेल देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये लास्ट तक वीडियो देखिए, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या गाइडलाइन है क्या नहीं है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। केवल थंबनेल पे ही आपको नहीं जाना है, आपको पूरी वीडियो देखना है कि होता क्या है और क्या क्या ऐसी कंडीशनें हो रही हैं। यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, तो एजेंट का काम क्या है, रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करना शुरू कर देंगे, रिकवरी एजेंट नोटिस भेजना शुरू कर देंगे। और जब आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट किए हैं, तो ये इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा, इन परिस्थितियों से आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी नोटिसें, कॉल, रिकवरी एजेंट, ये सब तो होता ही है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि आप कोई भी लोन लिए हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग को रिकवरी एजेंट ऐसे बताते हैं कि लोन की ईएमआई नहीं दिया तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। तो आपको तो जानकारी होनी चाहिए, आपको अपना राइट्स पता होना चाहिए। जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग रिकवरी एजेंट का ये काम कर रहे हैं, उनसे आपको सावधान रहना है, क्योंकि बहुत सारे कॉल हमारे पास आते हैं, सर रिकवरी एजेंट ने हमें बताया कि आपके नाम पे एफआईआर हो जाएगा। तो ऐसे क्या ऐसा होता है क्या, ऐसा कोई तरीका है? देखिए, आजकल ऑनलाइन लोन का ज़माना है, ऑनलाइन आपको आसानी से आपका सिबिल देखा, आधार कार्ड देखा, पैन कार्ड देखा, आसानी से आपको लोन मिल गया। और लोन मिल गया तो दो कंडीशन है, या फिर ईएमआई जा रही है या फिर नहीं जा रही है। जा रही है तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। नहीं जा पा रही है तो उस कंडीशन में फिर कंपनियां फ़ोन करना शुरू करेंगे, हरास करना करेंगे। इतना हरासमेंट कर देती हैं कि लोग एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा 20-20 लोन ले रहे हैं। तो ऐसे मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर इसके बाद थर्ड पार्टी रिकवरी, गाली गलौज, मान सम्मान खराब करना, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करना, इनलीगल एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। लीगल नोटिस, यहाँ तक कि फर्जी लीगल नोटिस ये रिकवरी एजेंट जो भेज दे रहे हैं, रिकवरी एजेंसियाँ जो होती हैं भेज देती हैं फर्जी लीगल नोटिस, माने वो लीगल नोटिस ही फर्जी है। तो एजेंट आपसे जो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो गलत बातें बताते हैं, तो मैं साफ साफ आपको बता दूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो नहीं है। तब क्या कर सकते हैं, जब जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो तो करना ही पड़ेगा। कैसे भी करके दे दीजिए, सेटलमेंट ही करके दे दीजिए, कम से कम आपको तो रहेगा कहाँ, चलिए सेटलमेंट करके मैंने क्लोज करा लिया, एनओसी मिल जाएगा वहाँ से। यदि आपने लोन ले लिया है, किन्हीं कारणवश लोन के ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं या डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं या डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी कंडीशन में कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। मैं बार बार आपको इसलिए लीगल प्रायर नोटिस के लिए कहता हूं, क्योंकि कंपनी को अवगत कराना आरबीआई की गाइडलाइन है कि कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जेन्युइन डिफॉल्टर हो, आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट किया है, आप जेन्युइन डिफॉल्टर हो। आप बिल्कुल डिफॉल्टर तो है नहीं कि आपके पास पैसे हैं, आप देना नहीं चाहते, ऐसा तो है नहीं। तो उस कंडीशन में आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए, और ये लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। खुद एडवोकेट बनने की कोशिश ना करें, मैं ही बना। देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन में हो रही है, वार्तालाप में हो रही है, बातचीत पे मानी जाती है। अगर आपको कोई एडवोकेट लेटर हेड पे दे रहा है, अपने जेन्युइन एडवोकेट है, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, अपना नंबर, चैम्बर नंबर सब कुछ के साथ दे रहा है, तो एक मजबूत ड्राफ्ट होता है। और ऐसे नहीं, मजबूत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए मजबूत ड्राफ्ट बना के दीजिए, ताकि कंपनियों को मजबूर हो जाए उस पर, उस नोटिस का जवाब देना। अगर ये जवाब तब देंगे जब आपके लीगल प्रायर नोटिस ठोस, मजबूत और एडवोकेट के माध्यम से जाएगा। और आप आपके एडवोकेट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, आप हमारे माध्यम से भी लीगल प्रायर नोटिस भेज सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ एजेंट, हमारे कुछ जानने वाले थे, उन्होंने फ़ोन किया कि सर ये रिकवरी एजेंट कह रहे हैं कि आपने बोल रहे हैं, आप रिकवरी एजेंट कुछ और बोलते हैं और आप कुछ और बोलते हैं। रिकवरी एजेंट कह रहे हैं क्रिमिनल केस हो जाएगा, 316, 318 की केस हो जाएगा। आप कह रहे हैं वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस होता ही नहीं है। वो इतने संकट में थे, इतनी समस्याओं में थे, वो कंफ्यूज थे। वो हमारे ही जानने वाले थे, तो कंफ्यूज थे। वो कह रहे हैं सर आप कुछ और बोल रहे हो, रिकवरी एजेंट कुछ और बोल रहा है। तो मैं बता दूं, रिकवरी एजेंट होता ही क्यों ना, हाई स्कूल इंटर फेल होते हैं, गलती से पास भी होते हैं, एक आध दो पास भी हो जाते हैं, हाई स्कूल इंटर ही होते हैं, इससे ज़्यादा इनकी बड़ी डिग्री नहीं होती है। इनको तो आरबीआई का फुल फॉर्म तक नहीं मालूम है, ये फर्जी रिकवरी एजेंटों की बात कर रहे हैं। इनसे कि ये क्या आपको गाइड करेंगे, ये क्या आपको बताएंगे। अगर मैं एज ए एडवोकेट
यशवंत यादव एडवोकेट, मैं लिखता हूँ, बताता हूँ मैं एडवोकेट हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एआईबी का एग्जाम पास होता है, ऑल इंडिया बार एग्जाम पास किया हूँ, तब आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ एज ए एडवोकेट बता रहा हूँ। और ये 2 कौड़ी के जो रिकवरी एजेंट हैं, जिनको हाई स्कूल, जिसको आरबीआई की फुल फॉर्म नहीं मालूम है, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान क्या दे रहे हैं? थंबनेल में मैंने जो लिखा, आरबीआई का नया अपडेट आ गया है कि ईएमआई न चुकाने पे क्रिमिनल केस होगा, जेल होगा। तो ये लोग ये कहना जानते किसका? ये रिकवरी एजेंट का कहना है, ऐसा रिकवरी एजेंट बोल रहे हैं। तो देखिए रिकवरी एजेंट क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं। रिकवरी एजेंट बोलते हैं आपको जेल हो जाएगी, आरबीआई की नई गाइडलाइन आ चुकी है। मैं बोल रहा हूं कोई भी बिल यदि आप बिलफुल डिफॉल्टर नहीं है, बिलफुल डिफॉल्टर मतलब होता है आपके पास पैसे हैं, आप देना नहीं चाहते, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए है और 5 लाख का लोन है, आप चल रहे हो 50 लाख की गाड़ी से, आपको 5 लाख देने हैं, आप बिलफुल माने है पैसा नहीं देना चाहते हो, तो उस कंडीशन में कंप्लेन हो सकती है, एफआईआर हो सकती है। लेकिन आरबीआई की नई गाइडलाइन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जेल हो सकती है। या आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, आपने लोन लिया किसी विषम परिस्थिति में डिफॉल्ट हो गए हैं, तो उस कंडीशन में जेल का कोई प्रावधान नहीं है। लोन लेना, लोन की ईएमआई को न चुका पाना, ये क्राइम है ही नहीं, अपराध नहीं है। लोन न चुका पाना अपराध में है ही नहीं, तो कहां से एफआईआर होगी? जब ये क्रिमिनल केस है ही नहीं तो एफआईआर होती ही नहीं है, एफआईआर हो ही नहीं सकती है। या आप जेन्युइन डिफॉल्टर है और कंपनी को, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया। आरबीआई कहती है अगर आपने डिफॉल्ट कर गए हो तो आप अपनी परिस्थिति के बारे में कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने एडवोकेट के जरिए लीगल प्रायर नोटिस दे दिया, आप जेन्युइन डिफॉल्टर हो, आप भाग नहीं रहे हैं, आप कंपनी को अपने बारे में, अपनी परिस्थितियों से अवगत करा रहे हैं एज ए एडवोकेट, रजिस्टर्ड डाक से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो ये आपका एक प्रोसेस है, लीगल प्रायर नोटिस देना जरूरी होता है। अब बता रहे हैं रिकवरी एजेंट कहते हैं सर आपको एक ईएमआई देनी ही होगी, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कुछ आप लोगों के साथ भी ऐसी ही बातें होंगी, नहीं आपको आज एक ईएमआई देना ही होगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो रिकवरी एजेंट को इनको बता दूं, एक ईएमआई देने की जो बात कर रहे हैं, अगर आपके पास, मैं बार बार कहता हूं पैसे हैं तो इनके पैसे दो, नहीं है तो कहां से देंगे? नहीं है तो नहीं है, ड्यू टू प्रोसेस, जो लीगल है वही तो करेंगे, जो प्रोसेस है, जो तरीका है वही तो करेंगे। तो ऐसे एक ईएमआई देना ही पड़ेगा। आप मेरे घर पे रहे, घर पे हो, आई कार्ड लाइए, आई कार्ड दिखाइए, आई कार्ड है तो ठीक है, विजिट लेटर दिखाइए, डीआरए का लाइसेंस दिखाइए, डेट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस दिखाइए, हमारे बैंक ने थर्ड पार्टी हो, किसी हमारे बैंक ने एजेंसी को ऑथोराइज किया है तो ऑथोराइजेशन लेटर दिखाइए। इतने डॉक्यूमेंट होंगे तब तो ये बात करेंगे। और ये फर्जी वाले 90% फर्जी, 90 तो मैं कम बता रहा हूँ, 99% ये फर्जी रिकवरी एजेंट 2 कौड़ी के भिखारी जो हैं घूम रहे हैं, जिनके पास आई कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, और ये ज्ञान देने चले आ रहे हैं कि लोन की ईएमआई नहीं देंगे तो आपको जेल हो जाएगी। अरे इनकी क्या एजुकेशन है? हाई स्कूल, इंटर, ये क्या जाने क्या होता है, क्या नियम है, क्या कानून है, संविधान में क्या क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, आरबीआई ने आपकी क्या गाइडलाइन है, ये झूठ फैला रहे हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं सर ऐसा है जेल हो जाएगा। नहीं, जेल होने का प्रावधान ही कहां है? आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आपके नाम पे पहले ये, ऐसा अगर इनके पास राइट्स होता है लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में एफआईआर होगा, तो पहले ये एफआईआर कराते तब आपके घर पे आते। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। यहां तक कि छोड़िए, ये फर्जी वकील बन रहे हैं, फर्जी रिकवरी एजेंट बनते हैं, फर्जी रिकवरी एजेंट तो होते ही, फर्जी पुलिस बनते हैं। फोन करेंगे कि मैं थाने से बोल रहा हूं, आपकी फाइल आई हुई है और आपको इस एडवोकेट है, इनका नंबर ये है, आप इनका फाइल नंबर नोट करिए और इनसे बात करिए क्या केस है। तो ऐसे ऐसे अफवाह फैला रहे हैं फर्जी पुलिस, फर्जी रिकवरी एजेंट। तो ऐसे फर्जियों के चक्कर में मत पड़िए। एज ए एडवोकेट आपके हित में जो बातें हैं, जो आपका राइट्स है, आपका अधिकार है, जो आर्टिकल 21 जिंदगी जीने का अधिकार है, जो संविधान में नियम है, जो आरबीआई की गाइडलाइन है, वही तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, वही तो प्रोसेस है, जो तरीका है वही तो करेंगे। और आप ये रिकवरी एजेंटों के चक्कर में आके, सर रिकवरी एजेंट कह रहा है मुझे जेल हो जाएगी। अरे कौन होता है ये बोलने वाला? अनपढ़ गंवार लोग तो हैं ये, हाई स्कूल, इंटर पर बता रहे हैं क्या इनको। मैं पहली बात आपको बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होगा, वित्तीय लेन देन में एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और मैं एज एडवोकेट आपको बता रहा हूं,
अगर आपको जरूरत पड़ेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसका हवाला दे करके बता सकते हैं। तो जो नियम है, जो तरीका है, जो आरबीआई की गाइडलाइन है, आप उसको ध्यान दे करके काम करिए। क्या है, क्या आपके राइट्स है, क्या अधिकार है, क्या करना है। एजेंट के झूठ बताने पे ये आपको झूठ बताते रहेंगे, डराते रहेंगे, हरास करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। आप डरोगे तो डराएंगे, जब तक डरोगे तब तक डराएंगे। इनको तो ट्रेनिंग मिली है, ट्रेनिंग मतलब इनकी तो आदत है, रोज वही काम करना है ना, रोज वही सुबह उठे बस चल दिए रिकवरी पे। ना आईडी का पता है, ना विजिट लेटर का पता है, ना डीआरए का पता है। एक पेपर पे ले लिए, कितना लोन अमाउंट है, कितना ले करके पहुंच गए, मुंह उठाए बस पहुंच गए कमीशन के लिए। तो ये फर्जियों के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो ये फर्जी सेटलमेंट लेटर दे देते हैं, फर्जी पुलिस बनते हैं, फर्जी वकील बनते हैं, यहाँ तक कि पेमेंट भी ले लेते हैं तो फर्जी तरीके से फर्जी सेटलमेंट लेटर भी इशू कर देते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसा देखा है, फर्जी सेटलमेंट लेटर इशू होता है जो कि गैर कानूनी है। ऐसी गैर कानूनी कृत्य ये करते हैं, आपको डराते हैं, आप डरते हैं। ये कहते हैं आपके नाम पे एफआईआर हो जाएगी, कह दो कर दो एफआईआर। आज तक कितने की एफआईआर की हो, एक एफआईआर की कॉपी भेज दो, क्या मैंने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, इसके नाम पे एफआईआर हुआ है, आप एक दे दीजिए। आज तक तो मैंने ये नहीं देखा लोन लिया डिफॉल्ट किया है एफआईआर की एफआईआर हो जाएगा। अरे लोन लेना, डिफॉल्ट करना, ईएमआई का न दे पाना एफआईआर नहीं होती है। ये क्रिमिनल केस नहीं है, परिस्थिति खराब है नहीं दे पा रहे, ये सिविल का डिफॉल्ट है। मैक्सिमम क्या कर सकती है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया। आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, आपको ऑब्जेक्शन आपत्ति पत्र देना जरूरी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ। उसके बाद 13(2) का नोटिस आए या 13(4) का नोटिस आए, सरफेसी एक्ट का नोटिस आए, डीएम साहब का नोटिस आए, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस आए, या ईएनआई एक्ट चेक बाउंस का नोटिस आए, सेम डे बेल हो जाती है। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा, आगे का प्रोसेस करा दूंगा। जो भी होगी दिक्कत समस्या, आप कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, जहां भी आपके केस जाएंगे वहां पे मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। और ये जो आरबीआई का जो नया अपडेट वो बता रहे हैं रिकवरी एजेंट कि नया अपडेट आ गया, ईएमआई न चुकाने पे क्रिमिनल केस होगा, टोटल फर्जी है। बिल्कुल डरे घबराए नहीं, कोई केस नहीं होगा। मैं एडवोकेट आपको खुद ही बता रहा हूँ, लोन की ईएमआई न डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं होता। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ बार बार कि पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, सेटलमेंट ही करके दे दो, कैसे भी करके, अगर है तो दे दो, नहीं है तो ड्यू टू प्रोसेस जो नियम है, जो तरीका है, जो प्रोसेस है वो तो करना पड़ेगा। नोटिस आएगी, जवाब देना पड़ेगा, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, सब जो प्रक्रियाएं हैं वो आपको करना ही है। और देखिए सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है, ये भी तो जरूरी है। एक दिन जरूर हो जाता है, हो जाएगा। बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई जेल का प्रावधान नहीं है, जेल नहीं हो जाएगा ऐसा जो डरा रहे हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट कह रहा है कि आरबीआई की नई गाइडलाइन आई है कि आपको जेल हो जाएगी, तो आप अंदर ही अंदर मुस्कुराइए और बताइए इस बेचारे फर्जी रिकवरी एजेंट को नॉलेज नहीं है, ये जो भ्रम फैला रहे हैं वो गलत तरीका है। और कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जहां जजमेंट की कॉपी की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको आरबीआई की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी जो बताता है कि वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, एफआईआर नहीं हो सकता, उसकी जजमेंट की कॉपी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।